टुडे विल कंटिन्यू ऑन क्लास 10 CBSE सब्जेक्ट पढ़ेंगे आज आप मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 को आप कंटिन्यू करेंगे स्टैटिस्टिक्स। इसमें आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.4 द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल gives the daily income of 50 workers in a factory. Convert the distribution of above less than type cumulative frequency distribution and draw its OQ. OQ ड्रॉ करना है, कहने का मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसको कभी फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। ओके, क्या दिया है आपको? दैट क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्लास कंटिन्यूस होना चाहिए। डेली इनकम is given to you, daily income जिसको आप बोलते हैं क्लास। ओके, then number of workers जिसको आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब क्या बोलता है? लेस देन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपका टेबल बनाना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम। अब यहाँ पे और एक कॉलम अपन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। कौन सा ऐड करेंगे? दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राफ। इसको आप क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, जैसे अपन ड्रॉ करना है ना, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट लगते हैं। तो अपन देखेंगे फर्स्ट वी कंप्लीट द टेबल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि ग्राफ टेबल मस्ट बी कंटिन्यूस। टेबल कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस है क्या? चेक कर लो। है क्लास मस्ट बी कंटिन्यूस। क्लास कंटिन्यूस होना ही चाहिए, नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट कीजिए। ओके, क्या है क्लास? डेली इनकम इन रुपीज 100 to 120, that is number of workers are 12. 120 to 140, number of workers are 40. 140 to 160, number of workers are 8. 160 to 180, number of workers are 6. Then 180 to 200, 180 to 200, number of workers are 10. Okay, to draw the graph for that, इसको अपने को OQ ड्रॉ करना है यानी ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, देन वी सी वन बाय वन। आप वन बाय वन इसको सॉल्व करते जाइए। ओके, कितने नंबर का दिया हुआ है? 51। 2 and 4 6, 6 and 14, 14 and 6 20, 20 का 0 कैरी कर 2 3 4 5 बराबर है। ओके, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम प्रीवियसली भी अपन पढ़ चुके हैं। एट टॉप टू बॉटम कितना हो गया ये? 12। देन 12 प्लस 14 हाउ मेनी? दैट इज 26। 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2। ओके, देन 26 प्लस 8, 8 and 6 14 का 4 कैरी का 1 34। देन 34 प्लस 6 दैट इज 40। 40 प्लस 10 दैट इज 50। यानी क्या होगा ये? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम। कोऑर्डिनेट से तो क्या करोगे? यू सिलेक्ट दिस वन और दिस वन, कोई भी एक कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए। जैसे आपने एंड पॉइंट लिखा, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स एक्सिस के लिए एक्स और वाई लेंगे। फर्स्ट इज एक्स, अनदर इज वाई। क्या हो गया? 120 12 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। दूसरा 140, यहाँ पर आएगा 160 है ना। थर्ड वाला 160। ओके, देन 180 एंड 200। आपने अपर क्लास लिमिट चूज किया। ओके, फिर यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी? 26 करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 34 करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 40 करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 200 का 50। ओके, these are the coordinates of the point। इसका आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। मींस ड्रॉ इट्स क्या बोला आपको? व्हाट इज इसे? इसे
ड्रॉ इट्स ओगिव, ड्रॉ इट्स, क्या बोला फिर से चेक कर लो, ड्रॉ इट्स ओगिव का, OGIV, ओगिव मीन्स दैट इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व। दिस इज योर y axis, this is your x axis, scale must be mentioned, scale must specify करो, y axis 1 या फिर 10 यूनिट्स, छोटे छोटे 10 यूनिट्स होते हैं ना, 10 यूनिट में आप कितने ले रहे हैं आप देखो, 12, 30, 40, 50 तक जाते हैं, तो 10 यूनिट्स इज इक्वल टू आप ले लीजिए 5, कहने का मतलब एक डिवीजन बराबर कितना हो गया 2, ये होगी y एक्सिस की, x एक्सिस 10 यूनिट्स, जो छोटे छोटे 10 यूनिट्स है या फिर इसको 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, कितना है दैट इज 20, ओके, ये क्या है 20 रुपीस, दैट इज रुपीस 20 and 5 वर्कर्स, ओके। अब आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हियर वी यूज द रिंग मान, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, रिंग मान ऐसे यूज करेंगे, ओके, एंड दैट इज मीन दैट स्टार्ट फ्रॉम 0, एंड यहाँ पर पहला पॉइंट कौन सा आ रहा है अपना 120, देन 140, then 160, then 180, then 200 and और y axis तो 10 यूनिट्स, 10 डिवीजन बराबर क्या ले रहे हैं, the y axis we can take 10 division is equal to 5, then 5, then 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, this is your y axis, this is your x axis. Only draw the point. आपके ग्राफ पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो you will get exactly कितना है 120 पे 12, 120 और यहाँ के दूसरे छोटे दो पॉइंट आएंगे, ओके, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ओके, पॉइंट इज हियर, जैसे डॉटेड लाइन में भी इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि अपने पास यहाँ पर वो ग्राफ पेपर नहीं, ओके, लेकिन आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। 140 पे कितना आ रहा है 26, 140 पे 25 एंड करस्पॉन्डिंग दिस 126, ठीक है, इसको आप स्केल से ड्रॉ करोगे स्ट्रेट लाइन, ओके, 140, 26, फिर 160 पे 34, 160 एंड देन 34, ओके, वैसे भी ग्राफ है 160 and corresponding 34, okay, then 160, 140 पे कितना था अपना 26, हो गया, फिर 160 पे कितना हो गया 34, 180 पे 40, 180 पे ले रहे आप इधर 180 आ रहा है इधर डायमेंशन, ये 180 और इधर से 40, यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ओके, दिस इज योर, हो गया, लास्ट कितना था पॉइंट 250, 200 and then 50, and point of intersection of this, ये आपका पॉइंट आएगा लास्ट का, remove this lines, ओके, इस तरह से आपने क्या किया, इस कर्व को अपन कौन सा कर्व बोलेंगे, दैट करेस्पॉन्ड टू द OQ कर्व। आगे इधर में क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वी कन्वर्ट द एंटायर टेबल इनटू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, फिर उसके कोऑर्डिनेट के लिए 120 पे 12, 140 पे 26, ओके, देन 160 पे कितना आया था अपना 34, देन 180 पे कौन सा आया था आपका 40 एंड देन 200 पे 50। इन दिस वे आपने यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर रहा है, क्या बोल रहा है, ड्रॉ द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, the weightage were recorded as follow, उनके वेट दिया हुआ है, draw the less than type OQ for the given data, hence obtain median of the weight from the graph and verify the result using formula, ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ा लेती है, इस यूनिट से स्टार्ट करते हैं, आपसे स्टार्ट फ्रॉम 1, दैट इज क्या करना है अपने को, क्लास कंटिन्यूस करना पड़ेगा, फिर क्लास कंटिन्यूस करने के बाद में व्हाट कैन यू डू, यू फाइंड आउट द उसको मीडियन फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से मीडियन ड्रॉ करना है, और ग्राफ से मीडियन ड्रॉ करने के बाद फाइंड करने के बाद में उसको वेरीफाई भी करना है मीडियन जो अपन निकालते थे ना, उस तरह से। तो
आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? केयरफुली पढ़ लेते फिर से एक बार। ड्रॉ द मेडिकल चेकअप, ठीक है, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ड्रॉ द लेस देन टाइप ओगिव। क्या बोला है सबसे पहले? ड्रॉ द लेस देन टाइप ओगिव, ठीक है। देन फॉर द हेंस ऑब्टेन मीडियन फ्रॉम ग्राफ, ठीक है, ऑब्टेन मीडियन फ्रॉम ग्राफ। पहले आप मीडियन ड्रॉ कीजिए, कहाँ से? ग्राफ से। कितनी वैल्यू आती देखेंगे आप। फिर क्या बोलता है? वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग फॉर्मूला। फिर अगेन किसे? वेरीफाई द रिजल्ट फ्रॉम फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला से मीडियन कितना निकालता है वो भी चेक करेंगे आप। दोनों क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। अभी आपको मैंने बताया कि क्लास मस्ट बी कंटिन्यूस। क्लास क्या होना चाहिए? अपने कंटिन्यूस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है? वेट दैट इज इन किलोग्राम। फिर अपने आगे कंटिन्यूस क्लास बनाएंगे। फिर आप लेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद में अपना आएगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम। और एक और अपना बनता है कौन सा? कोऑर्डिनेट ऑन फॉर द एक्सिस। इस तरह से आप एक ही टेबल में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, देन आपका समय भी बचेगा एंड आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, और आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। ओके, फर्स्टली क्या दिया है? टेबल में क्या दिया है? लेस देन 38। लेस देन 38 कितने स्टूडेंट थे? 0। देन ओके, लेस देन 38। फिर लेस देन 38 किलो से कम कितने स्टूडेंट थे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? देयर आर 3। इसमें ये भी इंक्लूड होगा कुल से 38 वाले। ये ऑलरेडी आपको कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप दिया है। ओके, अपने को फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप ऑलरेडी गिवन टू यू। ओके, तो आप यहाँ पर निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। निकालेंगे यहाँ पर निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। ओके, दिस इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन टू यू। आपको यहाँ पर उससे कम स्टूडेंट दिए हैं, यानी आपको दिया क्या टेबल में? दैट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन टू यू, दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो थे क्या आपके? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, देन 3। फिर क्या होता है? लेस देन 40 के बाद में 42। देन लेस देन 42 के बाद लेस देन 44। देन लेस देन 46। देन लेस देन 48। लेस देन 50। ओके, और लेस देन 52। ओके, अब करस्पॉन्डिंग क्लास यहाँ पर लेते आप 36 to 38, दो से डिफरेंस चेंज करते जाते हैं आप। फिर यहाँ पे 38 to 40, 40 to 42, 42 to 44, 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50, 50 to 52। ठीक है, आप पहली क्लास को एज्यूम कर रहे हैं कि बच्चे कहाँ पर है? 36 से लेकर 38। नो डाउट यार, 0 नंबर ऑफ स्टूडेंट कोई टेंशन नहीं है आपको। लेस देन 3, देन 5, देन 9, देन 14, 28, 32 एंड 35 स्टूडेंट आपको सर ने दिया हुआ है। ओके, अब आप इसको बदल सॉल्व करते जाएंगे। ओके, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे?
फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी इसकी 3, देन 5 माइनस 3, यहाँ पे स्टूडेंट कितने आ गए 2, यहाँ पर क्या करेंगे 3 माइनस 0, फिर 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, फिर 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। कहने का मतलब क्या हो रहा है इसका 36 से लेके 38 के 0 स्टूडेंट है, 38 से 40 लेके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेंज में कितने हैं 3 है। ओके, देन 28 माइनस 14 देन 32 माइनस 28 इज इक्वल टू 4, देन 35 माइनस 32 इज इक्वल टू दैट इज 3। इनकी टोटल कितनी आनी चाहिए 35 आना चाहिए। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 14 28, 28 एंड 4 32, 32 एंड 35 करेक्ट है। अब कोऑर्डिनेट का के साथ लेते हैं, मैंने आपको बताया था दिस वन एंड देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपका 38 0, देन 40 दैट इज 3, देन 42 5, देन 44 9, then 46 40, then 48 28, okay, then 50 32, then 52 and then 35, okay, 35। in this way we should complete it। इस तरह से अपन क्या करेंगे कंटिन्यू करते जाएंगे। ओके, अब आपको बनाना क्या है, फर्स्ट वी ड्रॉ लेस देन टाइप लॉग यू का, ठीक है, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं कहां से 36, ओके, 36 से लेके 38 38 40 42 42 के बाद 44, देन 46 48 50 52 कहाँ पे जा रहा है 52, ओके, दैट इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। ओके, द स्केल में आप बिल्कुल क्या लिखते हैं यूनिट लिखते हैं या फिर क्या लिखते हैं 10 यूनिट्स इज इक्वल टू लिखते हैं ना अपन, लिखते हैं x एक्सिस के लिए x एक्सिस 10 यूनिट्स इज इक्वल टू कितना लिया हमने 2 kg है ना। y एक्सिस पे देख लो कहाँ तक जा रहे हैं अपन, we are draw from the 35 and y axis पे आप 1 यूनिट बराबर 5 ले सकते हैं। ओके, y axis उनका एक्सिस पे ले रहे हैं अपन y axis पे, y axis 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 5 क्या है स्टूडेंट्स। ओके, इनका वेट को गिनना है। ओके, देन 5 10 15 20 25 30 35 and then 40 number of students। ओके, अब 36 पे 38 केजी के स्टूडेंट कितने थे 0 स्टूडेंट्स, यानी ये कहाँ आ गया यहाँ पर आ गया। ओके, 38 के अपने स्टूडेंट्स कितने थे, देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 0। ओके, 36 से लेके 38, अपन ये वाला क्लास कर रहे हैं 38 40, ओके, 36 था 38 को ऑर्डिनेट लेके क्या बात 38, तो ये अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ से इसको ऐसा कर लेते हैं अपन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको रिंग मार दे देते हैं अपन, आप और क्लियर हो जाएगा अपना। ओके, 38 पे कितने थे अपने स्टूडेंट 0, 44 3। अब देखो यहाँ पर 10 डिवीजन है तो छोटी छोटी कितनी लाइन लेंगे आप 6 लाइन, यहाँ पर आ जाएगा ये 6, 40 पे कितना आ गया 3, 42 पे 5, ये आपका 5 है, देन हियर इज 5। ओके, देन 44 पे 9, 10 के पहले 9 आया। ओके, यहाँ पर 9, देन 46 पर 14, 15 के पहले 14 यहाँ पर आएगा। ओके, देन 48 पे 28, 48 corresponding 28 point is here। ओके, 48 28, then 50 32 50 50 के कितने स्टूडेंट अपने पास 32 30 30 एंड देन 32। ओके, 30 के बाद में एक आएगा इधर पे 32।
देन 50 फॉर 32 35 50 भी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 35 ओके ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं इन दिस वे वी कैन कंप्लीट दिस कर्व अपने क्या बना लिया यहाँ पर लेस देन टाइप और ये अपना हो गया लेस देन टाइप ओगियो कर्व और ओगियो ठीक है अब अपन को क्या करना है ऑब्टेन मीडियन फ्रॉम ग्राफ अब देखो वी शुड फाइंड आउट द मीडियन फ्रॉम ग्राफ मीडियन फ्रॉम ग्राफ n by 2 n कितना है अपना 35 by 2 कितना आता है 17.5 अब करस्पॉन्डिंग 17.5 को कितना आता है क्या इधर क्लास में ये देखो 15 एंड देन 50 17.5 इधर आएगा ओके यह है 15 और ये 20 दिख रहा है बराबर सबको और करस्पॉन्डिंग क्लास में वैल्यू कितनी है ओके वो चेक कर लेते हैं इसको अपन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करोगे ये वाली लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ओके दिस एंड दिस तो आपको ऐसा ध्यान रहेगा ये पॉइंट जैसे इस पॉइंट को अपन बोलते हैं मीडियन ठीक है ये वैल्यू कितनी आ रही है एक्स एक्सिस की 46.5 ओके दैट वैल्यू इज इक्वल 46.5 और वाई एक्सिस कितना है 17.5 ओके तो मीडियन वाई एक्सिस पे अपना क्या है दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो अपना यहाँ पर मीडियन कितना आ रहा है वाई एक्सिस पे दैट मीडियन इज इक्वल टू मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट्स ओके एक्स एक्सिस का अपना मीडियन वेट से कितना दैट इज इक्वल टू मतलब 46.5 किलोग्राम ये कैसे निकल गया मीडियन ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द ग्राफ अब आप क्या करेंगे मीडियन निकालेंगे कैसे सहायता से यूजिंग फॉर्मूला ओके क्या है मीडियन का फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n by 2 minus CF upon F into H L plus n by 2 minus cumulative frequency upon H अब आपको चूज क्या करना पड़ेगा मीडियन क्लास है कौन सी लेते अपन n by 2 7.5 this include in the class इन द क्लास और वो क्लास होता है आपका कौन सा क्लास मीडियन क्लास ठीक है ये वैल्यू कौन से क्लास में इंक्लूड आएगी फिर आपको आपके तरफ आना पड़ेगा ठीक है ओके 0 to 3 यहाँ पर आ गया 3 to 5 5 to 9 9 to 14 फिर 14 to 28 ओके तो कौन सा क्लास हो गया अपना ये 46 to 48 आपका हो गया मीडियन क्लास एक बार यहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं फिर उधर लिखते जाएंगे ये जो क्लास हो गया अपना कौन सा 46 to 48 मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास यहाँ पर कितनी है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज इक्वल टू ठीक फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास अपनी कितनी हो गई दैट frequency of the median class it is f and उसके पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी cumulative frequency of the median class 28 cumulative frequency 40 okay then median class कौन सा होगा अपना फिर से देखो कौन सा होगा 46 to 48 lower boundary of the class is 46 then frequency of the median class CF कितना CF की फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास होगी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या आ रहा है चेक करो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास CF इज इक्वल टू कितना है 40 ओके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 14
F इज इक्वल टू कितना आपका, कितना चेक करो एक बार, F इज इक्वल टू आपकी हेल्प कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास F इज इक्वल टू कितना है 10 पॉइंट देखो फ्रीक्वेंसी दैट इज इधर पे 40, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास कितनी आपकी 40, ओके। उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी उसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, ओके। यह हो गया n/2 हो गया, h हो गया, h है क्लास कितना हो गया 48 minus 46 is equal to 2. Then we should find out the median. Median अपन निकालेंगे from the table. Median is equal to L कितना आ गया आपके पास 46, ओके, प्लस n/2 कितना था आपके पास 17.5 माइनस दैट इज माइनस क्या आता है CF, CF कितना आपके पास 40 डिवाइड बाय दैट इज F कितना है 40 इंटू क्लास कितना है 2, मीडियन 46 प्लस दैट इज 3.5 अपॉन 40 इंटू 2, 2 1 2 2 7 14, 46 प्लस 3.5 डिवाइड बाय 5, 46 प्लस कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 7 दैट इज 0.5, 46.5, therefore मीडियन इज इक्वल टू 46.5 किलोग्राम, ठीक है, मीडियन ऑफ वेट, ठीक है। ये कहाँ से हो गया, इट इज फ्रॉम फॉर्मूला, ये वाली कहाँ से आ गई फ्रॉम फॉर्मूला, और मीडियन ऑफ वेट वो भी कितना आया था 46.5 किलोग्राम, ये कहाँ से आया था फ्रॉम ग्राफ। इन दोनों में से आपको क्या क्लियर आ गया, आप ग्राफ से निकालिए या फिर कैसे निकालिए, इट इज फ्रॉम टेबल, बोथ और थिंग, ग्राफ से निकाले या फॉर्मूला से निकाले, दोनों का आपका आंसर क्या आया सेम आया। यहाँ पे अपन इस वीडियो को फिनिश करते और नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन नेक्स्ट वीडियो में करते। सी यू, बाय।